स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। कल निफ्टी की एक्सपायरी जैकपॉट कहाँ होगी, ये जैकपॉट प्रीमियम्स कौन से बनेंगे, ऑप्शंस कौन से बनेंगे, सारी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लॉस से बचाने वाली स्ट्रेटजीज देता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं निफ्टी में। सबसे पहले हम निफ्टी के पैटर्न समझेंगे कि निफ्टी करता क्या क्या है। ठीक है, तो निफ्टी को अगर आप देखोगे लास्ट जो एक्सपायरी थी, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि लास्ट, अगर आप देखोगे लास्ट ट्यूसडे निफ्टी यहाँ था। ठीक है, लास्ट ट्यूसडे यहाँ था, और लास्ट जो वेनेसडे था आज की तरह ही लास्ट जो बुधवार था वहां निफ्टी कहाँ था, यहाँ था बिल्कुल। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक इस पर्टिकुलर बायर के नीचे है या इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, जो कि है 25,260 का, जब तक इसके नीचे नीचे है बियरिश ही है। अब इसके पैटर्न समझिए सबसे पहले आप, ताकि आप कल एक्सपायरी पर जैकपॉट ट्रेड एक बना सके। क्यों? क्योंकि अगर बनता है, अगर एक्सपायरी साइडवेज नहीं रहती, क्योंकि 10 में से 7-8 एक्सपायरी तो साइडवेज ही रहती है, लेकिन अगर साइडवेज नहीं रही तो मोटा पैसा किस तरफ बनेगा। तो पैटर्न हम निफ्टी के समझते हैं। तो अगर आप देखोगे लास्ट मंगलवार बुधवार जो हमारा निफ्टी था बिल्कुल यही था जहां आज है। जैसे लास्ट वीक हुआ था एक्सपायरी से पहले, वैसे ही सेम इस बार भी होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मंगलवार को देखोगे आप निफ्टी ऊपर था, बुधवार को अगर आप देखोगे निफ्टी ऊपर ही था। ठीक है, और इस बार भी वही हो रहा है, बिल्कुल यहाँ ही है। और यहाँ एक चीज और कॉमन है क्या, कि अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो कोल के जो प्रीमियम्स हैं वो काफी हैवी तरीके से बढ़ा दिए गए हैं। कोल के प्रीमियम्स अगर आप जाकर देखोगे तो जो 60 रुपए का 65 रुपए का प्रीमियम था वो 230 240 तक आज पहुंचा दिया गया है। ठीक है, तो अगर कल गैप अप खुलता है आज के हाई के ऊपर या इस लेवल के ऊपर खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आ जाता है, तो अगर आप यहाँ कॉल बाय करोगे तो याद रखना काफी बड़ा झटका आपको लग सकता है। क्योंकि कॉल के जो प्रीमियम्स हैं वो काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, काफी महंगे दामों पर आ चुके हैं। अगर यहाँ आप उनको बाय कर लेते हो और वापस मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है तो आपका कॉल का प्रीमियम सबसे तेजी से जीरो होगा। ठीक है, इसके अपोजिट अगर यहाँ कहीं अगर आपको कोई वीक बेयरिश पैटर्न मिले या फिर कोई पुट का प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिले, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जो पुट का ट्रेड बनेगा वो आपका 3 गुना 4 गुना 5 गुना होता हुआ इजीली हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये निफ्टी के पैटर्न थे, आपको समझने की काफी जरूरत है, क्योंकि निफ्टी का अगर आप देखोगे सेम अपने पैटर्न्स रिपीट करता है। ठीक है, ये देख लो आप, यहाँ से लास्ट थर्सडे इसने जो किया था वही लास्ट इस थर्सडे भी करने की काफी काफी उम्मीद है। लास्ट वेनेसडे यही था निफ्टी, अगर आप देखोगे लास्ट वेनेसडे सेम इसने बिहेवियर रिपीट किया था, और सेम इस बारी भी अगर ये अगर करना आया तो ये वापस से यहाँ से पुट में अच्छा प्रॉफिट देता हुआ हमें दिखाई देगा। अगर अगर डायरेक्शन लंबी आती है तो पुट में मोटा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा, ना कि कॉल में। अब हम पुट और पुट को समझ लेते हैं कि अगर कौन सा पुट है जो अच्छी तेज हमें स्पाइक देता हुआ दिखाई देगा निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर हम 24 जुलाई एक्सपायरी में आ जाते हैं, जो कि कल की एक्सपायरी है। तो हम देख लेते हैं ये 25,150 वाला पुट। ठीक है, 25,150 के पुट को अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट है ना पिछले 3 दिन के अंदर, ये लास्ट जो इसका 3 दिन पहले का जो हाई था वो था, देखोगे अगर आप अच्छे से तो ये था 285 के आसपास। और आज जो इसका लो हमें लगता हुआ दिखाई दिया है वो लगता हुआ दिखाई दिया है दोस्तों 20 रुपए के आसपास का, मतलब 285 रुपए वाला प्रीमियम 3 दिन के अंदर 20 रुपए ला दिया गया है। ठीक है, और यहाँ कोई पुट बायर नहीं है। सबसे मजे की बात यह है कि लोग पुट बाइंग का सोच रहे नहीं है, बहुत से लोग तो कॉल बाइंग करके क्या कैरी फॉरवर्ड करके भी चले गए होंगे कि अब अपसाइड ही मूव आएगा। तो दोस्तों अपसाइड मूव आने से पहले भी मैं आपको बता दूं कि इन पुट के जो ये जो 25,150 का प्रीमियम है, अगर यहाँ 20 रुपए 15 रुपए या 10 रुपए के आसपास से कोई अच्छा आपको बाइंग प्राइस देता है, या फिर अगर आपका फंड मैनेजमेंट अच्छा है तो 10 से 20 रुपए के बीच में अगर आप इसको बाई करते हैं तो ये इजीली आपको है ना यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि है 78 रुपए का प्राइस। मतलब 20 रुपए वाला प्रीमियम 80 रुपए तक जा सकता है। ऑलमोस्ट आपका फंड 4 गुना हो सकता है। तो इस पुट के प्रीमियम पर आपको नजर बनाए रखनी है। अब कॉल की बात कर लेते हैं कि अगर कॉल का प्रीमियम अगर बढ़ेगा तो कौन सा प्रीमियम हमारा तेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हम देखते हैं 25,300 वाला कॉल। ठीक है, लेकिन इसको मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है 30 से 40 रुपए की रेंज में खुलता है, तो इसको यहाँ बाय ना करके अगर ये कहीं नीचे आता है वापस यहाँ कहीं आता है, जो कि प्राइस है इसका 10 रुपए का 12 रुपए का या फिर 15 रुपए का, यहाँ कहीं आके अगर आपको ये कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है तो ये 25,300 का कॉल एक बार को आपको 90 से 100 रुपए तक की स्पाइक दे सकता है। ठीक है, तो ये निफ्टी के कॉल थे और पुट थे, इनमें आपको ध्यान रखना है। एक बार वापस से मैं आपको निफ्टी का पैटर्न समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए।
ठीक है। अगर आप ध्यान से समझोगे ना, तो ओवरऑल हमारे पास एक लेवल है जो कि है 25,250-60 का। ठीक है। इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे निफ्टी हमारा बियरिश ही है। लास्ट वेनसडे और ट्यूसडे अगर आप देखोगे ऐसे ही निफ्टी ऊपर था, और थर्सडे वाले दिन अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है वो एक हमें रेड कैंडल देता हुआ दिखाई दिया था। सेम एज दैट इस बार भी कॉपी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ ऊपर के लेवल पर कॉल बाय करना चाहते हैं, या फिर आप कॉल कैरी फॉरवर्ड करके लेकर गए हैं, या फिर अगर आप यहाँ ऊपर कॉल बाय करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहना अगर वापस निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका पुट 4 गुना 5 गुना होगा, और कॉल यहाँ जीरो होते हुए हमें दिखाई देंगे। ठीक है। क्योंकि कॉल के प्रीमियम अगर आप देखोगे, कॉल के प्रीमियम्स निफ्टी के अंदर देखोगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है। ये 25,200 का कॉल है। अगर आप इसका लो देखोगे तो इसका लो था 20 रुपए का। ठीक है। और इसको क्लोज कहाँ किया गया है दोस्तों, यहाँ 68 रुपए में। ऑलमोस्ट 3x करके इसको क्लोज कर दिया गया है एक्सपायरी से पहले ही। तो ये निफ्टी की जानकारी थी। अब निफ्टी को इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि हमें कल कैसे ट्रेड करना है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है निफ्टी, तो ऊपर के लेवल से जो जो कॉल बाय करेगा वो कॉल जीरो होना तय है। इस चीज को आप लिखित में ले लेना भाई, कल कॉल के प्रीमियम्स में पैसा नहीं बनेगा। कल कॉल में पैसा बनना काफी खांडे की दार हो सकती है, काफी क्रिटिकल हो सकता है कॉल कॉल ऑप्शन में पैसा बनाना। बाकी किस्मत है, देखते हैं आप लोगों की किस्मत जो कॉल बाय करेगा। अदरवाइज जो बिहेवियर है निफ्टी का, जो चार्ट्स का बिहेवियर है, वो यही कह रहा है कि कल कॉल में पैसा नहीं बन सकता है। तो ऊपर अगर आप ओवरऑल अगर आप देखोगे कि कल अगर निफ्टी गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, ठीक है, तो ऑलरेडी जो लोग कॉल लेकर गए हैं वो लोग बुक कर ले तो फायदे में रहेंगे। ठीक है। या फिर अगर फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर जाता है, तो जिन लोगों के पास भी कॉल है या फिर जो यहाँ कॉल बाय कर रहे हैं, वो लोग यहाँ ऊपर कहीं निकल जाए। लेकिन यहाँ जो ऊपर कॉल बाय करेगा ना, उसका वो कॉल जीरो होना तय है कल की एक्सपायरी में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आप लोगों को कॉल बाय भी करना है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि एक टिप का वेट करना। अगर यहाँ कहीं से आज के हाई के आसपास से अगर आपको कोई पुलिस कंफर्मेशन मिलता है, तो आप एक बार को सी ट्रेड बना सकते हो। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर क्लोज हो जाता है, कोई बियरिश पैटर्न हमें दे देता है या बियरिश कंफर्मेशन दे देता है, तो यहाँ से पुट में अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। या फिर अगर आपको कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो ये 25,052 का लेवल है। ठीक है। यहाँ से अगर आपको कोई पुलिस कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से हीरो जीरो कॉल का हमारा ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। वो भी कब, जब यहाँ हमें कोई अच्छा पुलिस प्राइजेक्शन मिलेगा तो। अदरवाइज नहीं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कॉल और पुट मैंने बता दिए, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ निफ्टी में कौन से जो कौन सा कॉल है और कौन सा पुट है जो हमें तेजी से स्पाइक देता हुआ दिखाई देगा। तो 25,150 का हम पुट ले लेते हैं। 25,150 के पुट को अगर आप देखोगे, तो ये अच्छा खासा टूट चुका है, 285 से 20-21 रुपए आ चुका है। ठीक है। तो अगर ये 25,150 का पुट अगर आपको यहाँ 10 से 20 रुपए की रेंज में अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है, अगर मार्केट को गिरना है, तो ये प्रीमियम हमारा 5 गुना 10 गुना होता हुआ दिखाई देगा। अगर नहीं गिरना है, तो भी एक बार को ये हमें 38 रुपए से लेकर, और ये जो हमारे पास प्राइस है 70 रुपए का, यहाँ तक हमें ये प्रीमियम जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये 25,150 के पुट पर आप नजर बना सकते हैं। अब मैं आपको एक कॉल का प्रीमियम भी बता देता हूँ। तो 25,300 का हम कॉल ऑप्शन ले लेते हैं कि अगर ऊपर जाना है तो 25,400 तक निफ्टी जा सकता है। ठीक है। या फिर उससे ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप निफ्टी को देखोगे, तो एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना रहा है। अगर वो कंप्लीट होता है, तो ये भी बात है कि 25,300 वाला जो कॉल है वो हमारा 3 गुना 4 गुना होता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन हमें इसे ऊपर के लेवल पे बाय नहीं करना है। जैसे कि निफ्टी अगर गैप अप खुल जाता है, तो ये प्रीमियम हमारा यहाँ कहीं खुलता हुआ दिखाई देगा, कहाँ पर, 30 रुपए के ऊपर। या फिर निफ्टी अगर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है, तो हमारा ये जो प्रीमियम है ये हमें खुलता हुआ, ये जाता हुआ दिखाई देगा 30 रुपए के ऊपर। लेकिन यहाँ आप लोगों को बाय नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सपायरी के अकॉर्डिंग एक एक्सपेंसिव प्रीमियम बन जाएगा फिर कॉल के लिए। क्योंकि ज्यादातर लोग अभी कॉल साइड है, पुट का कोई नहीं सोच रहा है। पुट के प्रीमियम अगर आप देखोगे 80 से 90-90% तोड़ दिए गए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो पुट के प्रीमियम में अब इंक्रीजमेंट आ सकता है, तो उन पर नजर बनाए रखना। कॉल के प्रीमियम जैसा कि मैंने आपको बताया बताया था कि 1-2 दिन कॉल के प्रीमियम में इंक्रीजमेंट आएगा, और अच्छा खासा इंक्रीजमेंट हमें आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है। तो अगर कॉल बाय भी करना है, तो आपको वापस यहाँ डिप का वेट करना पड़ेगा, या तो फिर आज के लो तक, आज के हाई तक, मतलब 25 रुपए तक आप डिप का वेट करना। फिर यहाँ से कहीं से अगर कंफर्मेशन मिलती है, तो आप इस कॉल के प्रीमियम को पिक कर सकते हो। ठीक है।
अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया और कल के दिन ये क्या कर सकता है। मंथली एक्सपायरी इसकी भी आने वाली है, जो कि है कौन सी, 31 जुलाई को इसकी हमारी मंथली एक्सपायरी है। तो एक बार बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा इस मंथ के कॉल बायर्स कहाँ फंसे हुए, यहाँ कहीं फंसे हुए इस रेंज में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है या इस रेंज में यहाँ ऊपर कहीं आ जाता है, तो ये एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट लेवल बन जाएगा। वैसे ही आज की बाइंग को देखकर लोग अंधे हो गए हैं कि कॉल बाय करो, कॉल बाय करो, कॉल बाय करो। लेकिन यहाँ जो जो कॉल बाय करता है, एक बार खुद से दिमाग लगाना, अगर आप यहाँ कॉल बाय करते हो तो आप बहुत एक्सपेंसिव प्राइस कॉल का पे कर रहे हो। और एफआईडीआई वाले चाहते क्या है कि आप महंगे दामों पर खरीदो और फिर वो उन प्रीमियम को जीरो कर दें, ठीक है। तो यहाँ कॉल बाय करने से पहले निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट पर जो जो कॉल बाय करेगा सतर्कता के साथ करें, कम क्वांटिटी से करें, कंफर्मेशन के साथ करें, और अच्छे फंड मैनेजमेंट, लो क्वांटिटी और कम टारगेट के लिए काम करें, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट करने के बाद वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो हमें ये याद रखना है कि जो कॉल के प्रीमियम है यहाँ पर्टिकुलर लेवल पे काफी अच्छे खासे बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पुट के जो प्रीमियम है, अगर आप देखोगे 80-80% टूट चुके हैं। तो यहाँ से अगर गिरता है बैंक निफ्टी, तो जो पुट के प्रीमियम अभी 80-80% टूटे हुए हैं, उनमें काफी तेज स्पाइक आती हुई दिखाई देगी, पुट के प्रीमियम बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे, ठीक है। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं कि हमें किस हिसाब से वर्क करना है कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉल के प्रीमियम में काफी हेवी एक्सपेंसिव प्राइस कर दिया गया है। एफआईडीआई वालों ने निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल के प्रीमियम काफी महंगे कर दिए हैं। क्यों कर दिए हैं? ताकि रिटेल मनी आए, उनको बाय करे। और पुट के प्रीमियम अगर आप देखोगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, 80-80% तक तोड़ दिए गए हैं, ठीक है। और उनको अगर देखिए, एफआईडीआई वाले कभी महंगी चीजें नहीं खरीदते। महंगी चीजें कौन खरीदता है? रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो अगर मान लो कि बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, ठीक है। तो वैसे ही आज की बाइंग को देख के निफ्टी बैंक निफ्टी ने सबने कॉल बाय कर लिया होगा, कैरी फॉरवर्ड कर लिया होगा, और सबका माइंडसेट बचा खुचा जो है वो यूट्यूबर्स कर देंगे कि मार्केट खुलते कॉल बाय कर लेना, पैसा हो जाएगा 4 गुना 5 गुना। तो अगर फ्लैट खुल के भी ब्रेकआउट आता है तो बहुत से लोग यहाँ कॉल बाय करेंगे। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपके पास कॉल है तो गैप अप या ब्रेकआउट पर आपको उस कॉल से एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि पुट के प्रीमियम अब बढ़ने के चांसेस है। अगर एफआईडीआई वाले अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो पुट के प्रीमियम्स में दिखाएंगे, क्योंकि काफी कोडियों के भाव हो चुके हैं, वो 80-80% टूट चुके हैं। फिर भी अगर आपको कॉल बाय करना है तो ऊपर सीधा सीधा बाय मत करना, डिप का वेट करना यहाँ तक। और यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग कॉल बाय करना, ठीक है। अगर ब्रेकआउट होने के बाद वापस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आके हमें कोई बेरिश कंफर्मेशन देता है, तो हमारा पुट में पैसा बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को कॉल बाय ही करना है, ठीक है, तो यहाँ तक बैंक निफ्टी को आने देना। और यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप लोग यहाँ से कॉल का ट्रेड बना सकते हो, जो आपको अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ कहीं जो जो ब्रेकआउट पे या गैप अप पे कॉल खरीदेगा, उसको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो अब कॉल और पुट देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी के। अगर आप 57-300 का कॉल देख, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस मंथ इसने क्या किया है इस कॉल के प्रीमियम ने। तो इस कॉल के प्रीमियम का क्या हाल है देख लेते हैं। तो जुलाई हम 1 तारीख को देख लेते हैं कि जुलाई 1 तारीख को ये कॉल का प्रीमियम हमारा कहाँ था। अगर जुलाई 1 तारीख अगर आप कॉल का प्रीमियम देखोगे, तो ये जो कॉल का प्रीमियम हमारा था, ये था दोस्तों यहाँ 1090 रुपये पे था। और आज इसका जो प्राइस है वो है 311 रुपये का। मतलब आज ये जो प्रीमियम है ये हमारा, आज नहीं पिछले 3 दिनों में ये 133 रुपये से ऑलमोस्ट 311, मतलब 3 गुना इसको कर दिया गया है अभी तक, ठीक है। तो अगर आप कॉल के प्रीमियम्स ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं कि कल अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है या ऊपर जाता है, तो हार्ड टू हार्ड आप इस पर्टिकुलर प्रीमियम को यहाँ तक ट्रेड कीजिएगा, कहाँ तक? 417 तक। इसके बाद इसको छोड़ देना। अगर गैप अप खुल सीधा ही गैप अप खुल जाता है और ये प्रीमियम यहाँ कहीं आ जाता है 400 के आसपास, तो यहाँ इसको अवॉइड करना है, कहीं आप लोग इसको यहाँ बाय कर लो। क्योंकि यहाँ से ये पर्टिकुलर प्रीमियम जो है वापस गिरना शुरू कर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम 57-300 का ही पुट देख लेते हैं। मैं पुट की ही बात क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके पीछे भी एक रीजन है। क्या? कि पिछले अगर आप 3 दिनों में देखोगे, मैं पूरे महीने की नहीं, पिछले 3 दिनों की अगर मैं बात करूं, तो पिछले 3 दिनों का इसका जो हाई था 57-300 के पुट का, वो था दोस्तों कितना? 1100 रुपये का, 3 दिन पहले, ठीक है। कब? ये मंडे वाले दिन का हाई है। और अगर आज तक आप अभी तक इस प्रीमियम को देखोगे तो ये 70% टूट चुका है, ठीक है।
तो मैं नहीं कह रहा कि बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर जाने से पहले ये पर्टिकुलर प्रीमियम एक बार अगर आपको यहाँ कहीं नीचे से अगर आपको कोई अच्छा प्राइस एक्शन बाइंग का सेटअप देता है, पुट का प्रीमियम, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रीमियम एक बार को यहाँ से लेकर मतलब 300 से आप मानो कि हाँ 300 350 रुपए के आसपास अगर आपको कोई एंट्री प्राइस देता है, तो ये मानना कि यहाँ से ये एक बार 540 550 की यात्रा आपको करवा सकता है पुट का प्रीमियम। तो नीचे के स्तरों से पुट के प्रीमियम पर नजर बनाए रखना, क्योंकि अभी जो सस्ते प्राइस हैं वो पुट के हैं। तो एफआईडीआई वाले पुट की तरफ इंटरेस्ट दिखाएंगे, ना कि कॉल की तरफ। कॉल की तरफ इंटरेस्ट दिखाएंगे नए ट्रेडर, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, यूट्यूबर और रिटेल कम्युनिटी जो लॉस ही करके निकलती है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।